अचानक लगातार मुकेश अंबानी की दौलत कम क्यों होते जा रही है, क्यों घटते जा रही है मुकेश अंबानी की दौलत, और अडानी कैसे रातों रात नंबर 1 बिजनेस बनकर उभरते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बन चुके हैं एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में चौथी पोजीशन पर पहुंचे गौतम अडानी बहुत जल्द 5G में भी हाथ आजमाने जा रहे हैं। गौतम कहीं ये जियो की बादशाहत खत्म होने के संकेत तो नहीं दे रहे हैं? क्या अब मुकेश अंबानी का सिंहासन डोल चुका है? आखिर ये संभव कैसे हुआ और अडानी की इतनी ज्यादा तरक्की की वजह क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। वहीं मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन तक खिसक चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति $115.5 बिलियन है, यानी कि 2021 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति $50 अरब से बढ़कर $90 अरब हो गई थी। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार इलॉन मस्क $230 बिलियन की कुल प्रॉपर्टी के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स। दूसरे स्थान पर लुई व्यूटॉन के बर्नार्ड अर्नॉल्ट और तीसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं। दोस्तों, गौतम अडानी ने जिस तेजी से तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत कम समय में बुलंदियों को छू लिया है। जब मुकेश अंबानी को उनका बिजनेस विरासत में मिला था, वहीं गौतम अडानी ने जीरो से सफर की शुरुआत की और आज उनकी इनकम के पीछे इतने जीरो हैं जिन्हें गिनना मुश्किल हो चुका है। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गौतम अडानी की जिंदगी के वो कौन से अनछुए पहलू हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, जिनके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी भले आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अय्याश इंसान नहीं कहा जा सकता। हाँ, उन्हें रईसी दिखाने का शौक है, लेकिन वो उसे अपनी गाड़ियों और अपने महंगे कस्टम मेड कपड़ों के जरिए दिखाना पसंद करते हैं। उनके पास एक से एक महंगी ब्रांडेड कारें हैं, जिसमें कुछ खास है BMW 7, फरारी, कैलिफोर्निया, ऑडी Q7, रोल्स रॉयस, लिमोजिन। इसके अलावा गौतम अडानी के पास अपने प्राइवेट जेट प्लेन्स भी हैं। अक्सर इन्हीं से यात्राएं करते हैं। इसके अलावा गौतम अडानी के पास भारत की जमीनों के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में प्रॉपर्टीज भी हैं, जो उनकी आन बान शान को दर्शाती हैं। लेकिन उनकी ये रईसी उन्हें विरासत में नहीं मिली है। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। एक समय उनका परिवार गुजरात की एक छोटी सी चाल में रहता था। उनके पास उनकी फीस देने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने एक डायमंड मर्चेंट के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने 3 साल तक यहाँ काम किया और बिजनेस की बारीकियां सीखी। उसके बाद इन्होंने 20 साल की उम्र में मुंबई के सराफा बाजार में अपना डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत ने पलटी तब खाई जब वो अपने भाई की मदद करने के लिए गुजरात वापस लौट कर आए। उनके भाई ने यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री का काम शुरू किया था, लेकिन उन्हें उसमें लगातार घाटा हो रहा था, क्योंकि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था। बस गौतम अडानी ने इस आपदा में अपने लिए अवसर तलाश लिया और प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स इंपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से गौतम अडानी की जिंदगी का सुनहरा सफर शुरू हो गया। इसके बाद गौतम अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की। उस वक्त इस कंपनी की शुरुआत केवल 5 लाख रुपए से की गई थी। फिर तो वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उन्होंने हर व्यापार में हाथ आजमाए। आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक उनका ही दबदबा है। कोयले से लेकर फूड ऑयल तक ऐसा शायद ही कोई फील्ड बाकी हो जहां इनका दखल ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी ने जिस भी फील्ड में कदम रखा, उन्हें उसमें सफलता मिलती चली गई और उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट ने हर बार उन्हें बेहतर रिटर्न दिया, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पूरा देश कोरोना महामारी के चलते मंदी से जूझ रहा था, तब भी अडानी की प्रॉपर्टी दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी। और इतना ही नहीं, वह हर हफ्ते 6,000 करोड़ रुपए तक कमा रहे थे। और इसीलिए जिस वक्त दूसरी कंपनियां लॉस में जा रही थी, गौतम अडानी मुनाफा कमा रहे थे। और एक बड़ा कारण है कि आज उन्होंने दुनिया के कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें मुकेश अंबानी भी एक है। आज हम ये नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी को कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ है जिसकी वजह से वो गौतम अडानी से पीछे हो गए। असल में गौतम अडानी प्रॉपर्टीज तेजी से बढ़ा रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टीज अभी भी उसी स्पीड से बढ़ रही हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक साल 2016 में उनकी संपत्ति महज $3.5 अरब थी। इसके बाद 2017 में ये बढ़कर $5.8 अरब, 2018 में $9.7 अरब हो गई, जबकि 2019 में ये थोड़ा गिरावट के साथ ये लगभग $8.7 अरब पर आ गई।
लेकिन फिर 2020 में ये बढ़कर 8.9 अरब डॉलर हो गई और इसके बाद उनकी संपत्ति में ज़बरदस्त इजाफा होना शुरू हुआ है। सन 2021 में ये 50.5 अरब डॉलर हो गई, जबकि 2022 में अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और उनकी संपत्ति 115 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। और अब तो उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम को भी आजमाने का प्लान बना लिया है। वैसे अभी वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी को झटका तो लग ही चुका है, क्योंकि अगर गौतम अडानी 5G की रेस में उतरे तो उनकी सीधी टक्कर जियो के साथ होगी। और जिस तरह गौतम अडानी को उनके हर नए कदम में केवल सफलता ही मिली है, पूरी उम्मीद है कि वो 5G में भी अपना लोहा मनवा कर ही मारेंगे। तो अगर मुकेश अंबानी को डर लग रहा है तो उनका डर बेवजह नहीं है। वैसे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हमेशा से ही अलग अलग सेक्टर में काम करते रहे हैं और कभी भी उनमें कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला है, ना ही उनमें आपस में कोई विवाद सुनने को मिला है। लेकिन अब की बार 5G स्पेक्ट्रम के मामले में ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब इनके बीच ये प्रतिस्पर्धा क्या रंग दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे 26 जुलाई को खत्म हुई नीलामी में रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 88,078 करोड़ की खरीद के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा किया था। वहीं गौतम अडानी ने नीलामी में केवल 212 करोड़ के स्पेक्ट्रम खरीदे। उनकी कंपनी ने बताया कि स्पेक्ट्रम उन्होंने केवल अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खरीदा है। अभी फिलहाल उनका मोबाइल प्रोसेसिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो गौतम अडानी है। शायद अभी वो ट्रायल लेकर देखना चाह रहे हैं और फिर वो पूरी तैयारी से 5G स्पेक्ट्रम की रेस में उतरेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी को राह में कोई मुश्किलें नहीं आई। उनके साथ हमेशा से कभी कभी कुछ न कुछ विवाद तो जुड़ा ही हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार उन पर करप्शन के आरोप लगे, कभी उनके कर्मचारियों ने उन पर शोषण के आरोप भी लगाए। इसके अलावा उनके बंदरगाह पर 3000 किलोग्राम ड्रग पकड़े जाने वाले विवाद ने भी काफ़ी तूल पकड़ लिया था। और जो एक विवाद हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है वो है नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियाँ। लोग कहते हैं कि कई बार नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपने पावर का गलत उपयोग किया है। यहाँ तक कि श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी को दिलाने के लिए उन्होंने खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति से सिफारिश की थी। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। लेकिन विवाद कितने भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज गौतम अडानी जिस मकाम पर है वो उनकी कड़ी मेहनत और तेज़ दिमाग का ही परिणाम है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वो इसी तेज़ी से तरक्की करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, खबर आपको पसंद आई, तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।